जय आज मेरा परिवार आया है शैलबी हॉस्पिटल में और शैलबी परिवार में, दोनों परिवारों का वेलकम। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूंगी जिस पर कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी आपको इंजरी होती है, चोट लगती है या फिर कभी भी घाव बनता है, उसे सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है। आपको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है? हम जल्दी से हल्दी लगाते हैं तो वो ध्यान रखना है, फर्स्टली उसे क्लीन वॉश करना है, डिटॉल से सैनिटाइज करना है, देन उसके बाद डॉक्टर को दिखाना है। आपको जी बहुत ट्रेंड में आ गया है कि आइस पैक अप्लाई करना है, बट आपको ये भी ध्यान रखना है आइस पैक किस तरीके से अप्लाई करना है। आप आइस पैक को डायरेक्ट रखा छोड़ देते हैं जिससे हमारा घाव या फिर वो गलने लगता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है आइस पैक को जस्ट लगाना है। सपोज ये आइस पैक है, आपको किसी भी इंजरी पर लगाना है और छोड़ना है और इस तरीके से करना है। आपको ये भी ध्यान रखना है आपको 5 से 10 मिनट इसे अप्लाई करना है, उससे ज्यादा ना करें। एक चीज और याद रखना है, जब हम आपसे कहते हैं स्वेलिंग के लिए आपको एलिवेट करना है, तो एलिवेट करने के लिए एलिवेट की प्रोसेस होती है कि आप तकियों को रखें, आप पिलो का इस्तेमाल करें। जितना ऊंचाई पर रखेंगे उतनी आपकी स्वेलिंग कम होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपकी इंजरी होती है तो आपको याद रखना है उसे बार बार मूवमेंट करके हिलाना नहीं है। आप बार बार चेक करते हैं, डॉक्टर ने बोला है इसे रोकना है तो आप बार बार उसे हिलाते हैं, मूवमेंट करते हैं। दैट इज कॉल्ड ओवर यूज और रिपीटेशन इंजरी। अगर आपको कहीं पर भी चोट लगती है, आपको ये ध्यान रखना है कि उसे ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है जब तक डॉक्टर ना बोले, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, हेल्दी डाइट रखनी है। अगर आपको इंजरी हुई है तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी डाइट आपको और अच्छे से करनी है। अगर सर्जरी हुई है, आप सोचते हैं कि नहीं हम खाना नहीं खा सकते हैं, एंटीबायोटिक्स है, बट आपको खाना खाना है। एक जैन समाज में एक भी बोला जाता है, हम सिर्फ खाना टेस्ट के लिए नहीं खाते हैं। सर सही बोला मैंने? एग्री करते हैं सभी? हमारे जैन समाज व्रत रखता है, सभी कुछ प्रोटोकॉल होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं सभी पेशेंट्स को समझाती हूँ, अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, सभी कुछ ले रहे हैं, साथ में खाना भी अच्छे से खाना है। मेरा एक उसूल है, मैं कहती हूँ खाना मुंह में रखिए, एक बाइट मुंह में खाइए, बॉडी को डिसाइड करने दीजिए उसे बाहर निकालना है या फिर डाइजेस्ट करना है, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। अब हम